हेलो एंड वेलकम टू फाइनल सेशन ऑफ टुडेज टॉपिक लिस्ट्स। तो अभी जो सेशन चल रहा है उसके हिसाब मतलब अभी जो टॉपिक्स चल रहे हैं उसमें पहला टॉपिक है मैना मैती मैत्री एक्सरसाइज 2019। तो मैत्री एक्सरसाइज याद रख लीजिए, ठीक है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। 3 दिन की है। इस एक्सरसाइज में क्या होगा, हिल रेंजेस पे 8 किलोमीटर्स में कोमिला टाउनशिप में बांग्लादेश में हो रही है, ठीक है। एंशंट बुद्धिस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एंटी स्मगलिंग एंटी क्रिमिनल एक्टिविटी ऑपरेशंस को दोनों देश के बॉर्डर्स पे जो होते हैं उनको कर्ब करना, ठीक है। आगे चलो, जमात इस्लाम हिंद, ठीक है। बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की, फाउंडेड एज एन ऑफ शूट ऑफ द जमात इस्लामी, ठीक है। जमात इस्लामी हिंद और जमात इस्लामी कहीं और की है, पाकिस्तान की है, ठीक है। जहाँ की भी ऑर्गेनाइजेशन है, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान में भी चलती है, ठीक है। विच स्पिट इनटू तो विच स्पिट इनटू सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश फॉलोइंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, ठीक है। तो पार्टीशन के बाद ये जो है स्प्लिट हो गई जमात इस्लामी, तो हिंद में जमात इस्लामी हिंद है, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, एड्रेस दे रखा है नीचे पूरा, D300 अबुल फैजल एनक्लेव, जामिया नगर, ओखला, न्यू दिल्ली, इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अमीर मतलब नेशनल प्रेसिडेंट कौन है इसका भी, सईद सद्दातुल्लाह हुसैनी, ठीक है। और फाउंडर भी का भी कुछ ऐसा ही नाम है, सईद सद्दातुल्लाह या ऐसा करके कुछ है, ठीक है। बाकी सर नेम अलग है, थोड़ा ये लास्ट का नेम अलग है, तो इतना याद नहीं रखना। अभी के नेशनल प्रेसिडेंट का भी नाम याद इतना रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं, जमात इस्लामी हिंद वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन अप्रैल 1948 एट अ मीटिंग इन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्वाइस बैंड द ऑर्गेनाइजेशन, दो बोर्ड डिसीजंस वर रिवोक्ड बाय द रूलिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बार रिवोक कर दिया उसको। एनीवे आगे चलते हैं, राइस नॉलेज बैंक लॉन्च्ड अंडर वर्ल्ड बैंक फंडेड आसाम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये गुवाहाटी में हुआ है, ठीक है। राइस नॉलेज बैंक, Assam and Agri Bank web portal dedicated to enhancing knowledge of rice production techniques and technologies, best production practices, and state agriculture facts was launched as a part of World Bank funded project Assam Agri Business and Rural Transformation a part, ठीक है। तो ये जो है ये एक वेब पोर्टल है, ये डेडिकेट कर दिया गया, ये गुजरात में सॉरी गुजरात कह रहा हूँ मैं, सॉरी, गुवाहाटी में लॉन्च किया गया, तो आसाम में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो कर ये पता रख लो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सनबर्न। ये सनबर्न आई गेस वो सनबर्न नहीं है जो उसमें है आपके, तो आई चेक इट एंड आई लेट यू नो, ठीक है। तो और जो भी चीज़ें मैं आपको वहाँ बताऊँगा, ये यहाँ पे मतलब जो भी कुछ भी अगर वैसा हुआ कि नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको मतलब वहाँ बता दूँगा आपके क्लैट के ग्रुप पे, तो वहाँ पे भी आप मतलब इजीली वो रिकॉर्ड में रहता है, तो फिर आप कभी भी देख सकते हैं, आप सब वहाँ है ही हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सनबर्न है, ऑब्वियसली सनबर्न स्किन कैंसर कॉज करता है, ठीक है। ये वाला सनबर्न जो है अल्ट्रा वायलेट रेज वगैरह है, माइल्ड सीवियर, ठीक है। वैसे ही एक सनबर्न और है जो कि मून पे हुए हैं, तो नासा ने रिसेंटली क्या डिस्कवर किया, मून पे भी सनबर्न्स है। तो ये वाली जो न्यूज़ है, ये वाला जो टॉपिक है, तो ये उस बारे में था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019। तो ये क्या चीज़ है, ऑब्वियसली इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 क्या होगा, इंक्लूसिव यार ये तो है भी नहीं शायद टॉपिक्स में, वेट अ सेकेंड, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको ये डाल दिया है, बट चलो फिर भी पता होना चाहिए आपको। तो इन दैट केस इतना पता कर लो कि इंडिया की इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में जो रैंकिंग है वो 47th है, और स्वीडन ने टॉप किया है, सिंगापुर और यूएस ने फॉलो कर रहे हैं उसको, ठीक है। 47th इंडियन रैंकिंग है। आगे चलते हैं, आगे है अगला टॉपिक जो है
वो है फेट ऑफ बटरफ्लाइज। कहीं ना गड़बड़ हो गई है, चलो एनीवे चलते हैं देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। ठीक है, फेट ऑफ बटरफ्लाइज, ये शायद ऊपर नीचे हो गए होंगे टॉपिक। ठीक है चलो आगे चलते हैं। तो फेट ऑफ बटरफ्लाइज किसने लिखी है? नयनतारा सहगल ने। ठीक है, नयनतारा सहगल जी कौन है? ये जो हैं इन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीते हैं, सिंक्लेयर प्राइज़ भी जीता हुआ है इन्होंने, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी जीता हुआ है, काफ़ी फेमस डेकोरेटेड ऑथर है। ठीक है, और अकेडमी अवार्ड इन्होंने 2015 में दे दिया था प्रोटेस्ट की वजह से, और जो 3 राइटर्स के वो हुए थे मर्डर्स। ठीक है, और अकेडमी साइलेंस एट द टाइम एंड द अकेडमी साइलेंस एट द टाइम, ये इतना याद नहीं रखना। ठीक है, तो इन्होंने अकादमी अवार्ड वापस लौटा दिया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अगला चलते हैं, हसमुख आदिया। हसमुख आदिया जी कौन है? तो हसमुख आदिया जी काफ़ी फेमस है, हसमुख आदिया जी। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो हसमुख आदिया जी है कौन? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पे जो है चेयरमैन है बैंक ऑफ बड़ौदा के। उसके अलावा ये जो थे, बॉन्ड वॉन्ड कुछ याद नहीं रखना, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के आर्किटेक्ट भी इनको कहा जाता है। इज वन ऑफ द की पर्सन्स बिहाइंड द आर्किटेक्चर एंड रोल आउट ऑफ जीएसटी एंड डिमोनेटाइजेशन स्कीम अनाउंस्ड इन 2016। ठीक है, तो ये इसके पीछे इनका भी हाथ, या इनका एक गाइडेंस लगा लो, या ये उस टाइम पे मतलब इन डिपार्टमेंट्स में होंगे। ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस टाइम पे, तो फाइनेंस रेवेन्यू सेक्रेटरी भी थे इंडिया के, तो इस वजह से शायद ये इन चीज़ों के पीछे भी इनका हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, अच्छी हैं ये चीज़ें या बुरी हैं, वो दैट आई एम नो वन टू जज, राइट। तो आदिया प्रीवियसली सर्व्ड इन सेवरल कैपेसिटीज फॉर इंडिया एंड गुजरात गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंस सर्विसेज सेक्रेटरी। ठीक है, ही इज प्रेजेंट नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, और वीक आफ्टर द गवर्नमेंट नॉमिनेटेड हिम चेयरमैन ऑफ द स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, ही अपॉइंटेड एज चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के भी ये चांसलर हैं। ठीक है, 2019 में ही बने बाय द वे। अब मन की बात, तो इस बारे में कौन नहीं जानता होगा मन की बात। ठीक है, तो मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो, ये पूरा नाम है। तो ये एक बुक है, तो ये लिखी है किसने, देखते हैं। 2 मार्च 2019 को श्री अरुण जेटली, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड मन की बात अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो in a function organized in National Media Center, New Delhi. ठीक है, the book is based on 50 episodes of Prime Minister Narendra Modi's heart-to-heart talk with the citizens of India broadcast on All India Radio. ठीक है, मन की बात यहाँ ख़त्म होता है, और आपको वैसे पहले से ही पता था, मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत थी नहीं। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है, ये टॉपिक है तो कहाँ है, ये आखिरी टॉपिक है शायद, फिर चलो कोई नहीं, करते हैं इसको। ठीक है, तो इंडिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 एंड 102 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एस्टैब्लिश्ड ऑन 4th August 1993। ठीक है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड pursuant to the provision of National Commission। तवरचंद गहलोत, अच्छा यहाँ पर ये दोबारा आ गया, तवरचंद गहलोत की मिनिस्ट्री ने इसको किया था, बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, ये अभी टॉपिक्स में तो नहीं दिख रहा मुझे, एनीवे तब भी याद रख लो, सही है ये। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कब आया था? तवरचंद गहलोत की मिनिस्ट्री में, बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 में।
ठीक है। और ये वाला आर्टिकल याद रख लेना, आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री उस टाइम तवरचंद गहलोत के अंदर आती थी। और यहाँ पर हमारी स्लाइड्स ख़त्म होती हैं, पर एक टॉपिक जो रह गया है वो है भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। तो वो अभिनंदन वर्धमान को मिला था। ठीक है, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। और ये शायद मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि अभिनंदन वर्धमान के बारे में पहले भी बात हुई थी। तो ये फर्स्ट रेसिपिएंट है इसके, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के। होपफुली आप ये वीडियो ढंग से देखें, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अगर रह जाती है तो मैं वो दोबारा बता देता हूँ आपको। तो एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय। अच्छा हाँ, बाय द वे एक और चीज़ बतानी थी आपको। जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अभी नया बना है, उसके बाय द वे जो इंचार्ज हैं वो है भगवान लाल सैनी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।